हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल द ड्रीम एग्जाम पॉइंट पर। दोस्तों, कल की क्लास में हम लोगों ने चतुर्भुज क्या होता है इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर ली थी और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज के प्रकार के बारे में। तो चलिए क्लास को शुरू किया जाए। देखिए, अगर हम बात करें कि चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं तो ये मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं चतुर्भुज मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। चतुर्भुज मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। तो चलिए इसका नाम लिख दे बारी बारी से, उसके बाद फिर इसको बारी बारी से समझा जाएगा। तो पहले 5 प्रकार का नाम। सबसे पहले इसमें होता है समांतर चतुर्भुज, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं पैरेललोग्राम, ठीक है। नंबर 2 इसमें होता है समचतुर्भुज, इसको बोलते हैं रोम्बस, ठीक है, रोम्बस। नंबर 3 आयत, इसको बोलते हैं रेक्टेंगल, ठीक है। नंबर 4 वर्ग, इसको बोलते हैं स्क्वायर। और लास्ट है आपका नंबर 5 जिसे बोलते हैं समलंब चतुर्भुज, इसको बोलते हैं ट्रेपेजियम, ठीक है। तो ये चतुर्भुज के प्रकार हैं जिसका नाम मैंने यहां पर बारी बारी से लिख दिया है। चतुर्भुज मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। समांतर चतुर्भुज जिसे हम लोग पैरेललोग्राम कहते हैं, समचतुर्भुज रोम्बस कहते हैं, आयत रेक्टेंगल, वर्ग स्क्वायर, सबलम चतुर्भुज को ट्रेपेजियम बोलते हैं। तो ये मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। बाकी आप चतुर्भुज किसी भी तरीके से बना लो, वो स्टैंडर्ड नहीं होता है, न ही उसका कोई फार्मूला होता है। इन सब का तो विशेष आप एरिया निकाल सकते हैं, परिमाप निकाल सकते हैं, जो आप चाहें निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए स्टैंडर्ड का होना जरूरी है। इसीलिए मुख्य रूप से केवल 5 ही प्रकार होते हैं। तो चलिए बारी बारी से इन्हें लेकर के समझा जाए। तो सबसे पहले हम जानेंगे समांतर चतुर्भुज के बारे में। तो पहला हेडिंग आपका यही रहेगा, समांतर चतुर्भुज। इसको मिटा दें। तो देखिए ये नंबर 1 है आपका। अगर हम बात करें समांतर चतुर्भुज की तो ये किस तरह से दिखता है, यहां पर मैं बना दूं, इस तरीके से आपको दिखेगा। तो दिख रहा है सही? ऐसे थोड़ा कर दीजिए, अब सही दिख रहा होगा। तो ये है आपका समांतर चतुर्भुज। इसका नाम रख दीजिए ABCD, इसका नाम मैंने रख दिया। तो समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? कोई भी चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कब होगा? ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाएं बराबर हों उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। डिफिनीशन मैं यहां लिखूंगा नहीं, बोल दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा या समझ लीजिएगा। ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ये इसका डिफिनीशन है। तो यहां पर बराबर है, AB भुजा CD के बराबर है, भुजा BC भुजा DE के बराबर है, ठीक है। और इसमें जो अन्य गुण है, इसकी प्रॉपर्टीज बात करें तो पहला नंबर क्या है, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं स्पष्ट रूप से कि जो AB है
बराबर होगा, किसके बराबर होगा? सी डी के। तो यहां आप लिखेंगे ए बी बराबर सी डी। ऐसे ही आपका बी सी बराबर होगा टी ए के, और बी सी बराबर डी ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर क्या हो गया? डी ए हो गया। अब अगला नंबर देखिए। इस चतुर्भुज की खासियत होती है कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर भी होती हैं। तो यहां पर ए बी समांतर क्या है? सी डी। ऐसे ही बी सी समांतर क्या होगा? डी ए। क्यों? क्योंकि ये ए बी और सी डी समांतर है। समांतर रेखा क्या होता है? जिन दो रेखाओं के बीच की दूरी प्रत्येक जगह बराबर हो, लंबवत दूरी ली जाती है। जिन दो रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी प्रत्येक जगह बराबर हो उसे समांतर रेखा कहते हैं। तो यहां पर ए बी समांतर सी डी है और बी सी समांतर डी है। तो यहां आप लिखेंगे ए बी समांतर है किसके? सी डी के, और बी सी समांतर है डी ए के। ये सब आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में थियरी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये हो गया आपका। अब अगला देखिए। इसमें अगली खासियत क्या है? इसके जो आमने सामने के कोण हैं बराबर होते हैं। यानी कि जो कोण ए है, जो कोण ए है वो कोण सी के क्या होगा? बराबर। ये कोण इस कोण के क्या होगा? बराबर। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं। कोण ए बराबर क्या होगा? कोण सी। और ऐसे ही ये जो कोण है इस कोण के क्या होगा? बराबर होगा। तो चलिए यहां पर कोण बी बराबर क्या हो गया? कोण डी हो गया। यानी कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब अगला क्या हो सकता है इसमें? मुख्य रूप से सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, समांतर हैं। विकर्ण की बात कर लेते हैं। क्या इसमें विकर्ण बराबर होगा? समांतर चतुर्भुज की खासियत होती है उसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। तो यहां आप लिख सकते हैं कि जो विकर्ण AC होगा, AC, वो बराबर नहीं होगा किसके? अगला विकर्ण BD। ठीक है, और चलिए इसको मिटा देते हैं। अब इसमें विकर्ण खींचेंगे तो थोड़ा सही नहीं लगेगा। अगर हम विकर्ण यहां मिला दें इस तरीके से, मान लीजिए विकर्ण एक दूसरे को कहां काट रहे हैं? ऊपर। तो विकर्ण AC और विकर्ण BD एक दूसरे को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं? किस बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? पॉइंट O पर। तो देखिए AC बराबर नहीं है BD के, तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यानी कि जब आप विकर्ण AC खींच देंगे तो जैसे ही दूसरा खींचेंगे तो जहां काटेगा तो OA और OC को बराबर बांट देगा। ऐसे ही अगर BD की बात करें तो जैसे ही ये लाइन जाएगी तो जहां पर ये प्रतिच्छेद करेगा वैसे ही OB और OD को बराबर कर देगा। यानी कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं अगला पॉइंट कि जो OA है बराबर होगा OC के, OA बराबर OC, और ऐसे ही आपका OB बराबर होगा OD के। इस लाइन का क्या मतलब है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। मेन इतने ही हैं। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो ये है इसका मेन लाइन समांतर चतुर्भुज का। एक बार फिर मैं दोहरा दे रहा हूं चीजों को। ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। और ये AB बराबर CD, BC बराबर DA का क्या मतलब है? सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो ये था आपका समांतर चतुर्भुज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नंबर 2 पर। अब देखिए अगला है आपका समचतुर्भुज। ठीक है,
समचतुर्भुज को क्या बोलते हैं? रोम्बस। ठीक है। अब देखिए समचतुर्भुज, तो यहां पर क्या होता है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। बराबर लग रहा है? ठीक है। एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है, और ये एक समांतर चतुर्भुज ही है। तो इसका डेफिनेशन आप ऐसे बता सकते हैं, ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं। यानी इसका अगर नाम रख दे ए बी सी डी, तो ये सभी लंबाई आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं। तो चलिए यहां पर लिखते हैं, इसका डेफिनेशन क्लियर हो गया। ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसे समचतुर्भुज कहते हैं। तो यहां पर ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। ठीक है। एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसमें सभी भुजाएं या चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसे समचतुर्भुज कहते हैं। है तो ये समांतर चतुर्भुज ही, तो इसका मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होंगी और समांतर भी होंगी। आमने सामने की भुजाएं देखिए बराबर है, ए बी बराबर सी डी है और बी सी बराबर डी है, ये तो हो गया। समांतर है, आप इसको अलग से भी दिखा सकते हैं। यहां पर ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर क्या? सी डी, सॉरी समांतर दिखाना था ना, समांतर है। और ए बी समांतर सी डी, ऐसे ही आप ले सकते हैं बी सी समांतर होगा किसके? डी ए के। ठीक। अब हम बात करते हैं विकर्ण की। क्या इसमें विकर्ण लंबाई में बराबर होंगे? नहीं, इसमें भी बराबर नहीं होता है। तो चलिए खींच देते हैं ऐसे, तो ये हो गया आपका विकर्ण। तो अगला नंबर है विकर्ण को लेकर के, यानी कि विकर्ण एसी बराबर नहीं होगा इसमें भी, किसके? बीडी के। विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। लेकिन इसमें एक खासियत होती है कि जब भी आप समचतुर्भुज बनाएंगे और विकर्ण मिलाएंगे तो विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, यानी कि ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही यहां पर 90, यहां पर 90 हो जाएगा। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं, ये पॉइंट कौन सा है? ओ। ठीक है। तो यहां पर विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो आप यहां लिखेंगे विकर्ण तो बराबर नहीं है लेकिन विकर्ण परस्पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, और वो भी कहां? समकोण पर। तो आप ऐसे लिखेंगे ओ ए बराबर है ओ सी के, और ओ बी बराबर ओ डी। और समकोण को आप अलग से दिखा सकते हैं, ऐसे लिख लीजिए कि विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं, विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं। और इसमें क्या खास बात हो सकती है, एक अलग से भी आप पॉइंट लिख लीजिए। मुख्य रूप से तो इतने हो गए, और क्या हो सकता है? कितने हो गए? 5। जैसे इसके पहले समांतर चतुर्भुज था तो उसमें भी ये नियम लागू होगा। जैसे मैंने आपको बताया है कि अगर दो समांतर रेखा है, जैसे ये समांतर रेखा है और कोई तिर्यक रेखा इन्हें काट दे, तो ये जो अंतःकोण होते हैं, इनका योगफल संपूरक होता है। यानी कि अगर इन दोनों कोणों को जोड़ देंगे तो इनका योगफल 180 अंश आएगा। ऐसे ही ए बी समांतर सी डी है, तो अगर तिर्यक रेखा ये लेंगे तो कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 होगा। तो आप इसको अलग से भी दिखा सकते हैं। ऐसे ही मतलब दो क्रमागत कोण 180 अंश होंगे यहां पर, तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर होगा कोण बी प्लस कोण सी बराबर होगा कोण सी प्लस कोण डी
बराबर होगा कोण डी प्लस कोण ए, सब बराबर होंगे। और किसके बराबर होंगे? 180 अंश के, यानी कि संपूरक होगा। समांतर चतुर्भुज में भी यही नियम लागू होगा, समांतर चतुर्भुज में भी यही नियम लागू होगा। चाहे समांतर चतुर्भुज हो चाहे समचतुर्भुज हो, दोनों चतुर्भुज में दो क्रमागत कोणों का योगफल 180 अंश होगा या फिर संपूरक होगा। तो इसको मैंने यहां अलग से भी दिखा दिया है, तो मेन इतना इसमें देखने को मिलता है। तो ये है आपका समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या होता है? ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसे समचतुर्भुज कहते हैं। चारों भुजाएं बराबर हैं। यहां पर सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो समांतर भी होंगे सम्मुख भुजाएं। विकर्ण बराबर नहीं होते। समांतर चतुर्भुज के भी विकर्ण बराबर नहीं होते, इसके भी विकर्ण बराबर नहीं होते। लेकिन इसमें खासियत है कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं एक दूसरे को। तो ओ ए बराबर ओ सी, ओ बी बराबर ओ डी हो जाए। अगला है विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं। समचतुर्भुज की एक खासियत होती है कि एक दूसरे को जब काटेंगे तो समकोण पर काटते हैं, तो जैसे यहां पर काटे हैं। दो क्रमागत कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो ये है आपका समचतुर्भुज। ये नंबर 2 था। ठीक, ये नंबर 2 था। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, इसको मिटा दिया जाए। अब नंबर 3 की बात करेंगे। चलिए नंबर 3, अब चलिए जान लेते हैं आयत के बारे में। आयत यानी कि रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल क्या होता है? ये भी एक चतुर्भुज ही है। तो अब देखिए मैं यहां बना रहा हूं आयत, इसका नाम रख दिया जाए ए बी सी डी। अब आयत क्या होता है? ये भी एक समांतर चतुर्भुज ही है। ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक अंतःकोण समकोण होता है, ये इसकी खासियत है। जैसे समांतर चतुर्भुज क्या होता है वो तो आपने पढ़ा, समचतुर्भुज पढ़ लिए। तो ये भी एक समांतर चतुर्भुज है, लेकिन इसकी एक अलग से खासियत है, इसका प्रत्येक अंतःकोण समकोण हो जाएगा। यानी कि यहां पर 90 बनेगा, यहां पर 90 बनेगा, यहां पर 90, यहां पर समकोण 90। सम्मुख भुजाएं बराबर, ये हो गया इसके बराबर, ये हो गया इसके बराबर। तो ये होता है आयत। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक अंतःकोण समकोण होता है। केवल आप इतना ही बताइए, ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक अंतःकोण समकोण होता है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में समूह भुजाएं बराबर ही होती हैं। तो केवल आपको इतना बोलना है, ऐसा चतुर्भुज, ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसके प्रत्येक अंतःकोण समकोण होते हैं उसे आयत कहते हैं। समझ ली? अब इसमें जो खासियत है उसको लिखिए आप। पहला नंबर, पहला यही कि समूह भुजाएं बराबर हैं, तो आप इसे लिख सकते हैं ए बी बराबर सी डी, और ए बी बराबर सी डी हो गया। बी सी बराबर है डी ए के। समूह भुजाएं बराबर, समांतर भी होंगी, हाँ समांतर होंगी क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है। तो ए बी समांतर होगा सी डी के, और बी सी समांतर होगा डी ए के। ठीक है। अगला नंबर, प्रत्येक अंतःकोण यहां पर समकोण है। कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर समकोण, यानी कि 90 अंश। कोण ए बराबर है कोण बी के, बराबर है कोण सी के, और बराबर है कोण डी के, बराबर कितना है 90 अंश। तो यहां पर ये हो गया चारों अंतःकोण समकोण। क्या यहां पर विकर्ण बराबर होंगे लंबाई में? अगर इसको मिला दे इस तरीके से, यहां पर
एकदम सीधा रहेगा। ये पॉइंट है आपका ओ, ठीक है। तो यहाँ पर विकर्ण बराबर होते हैं आयत में, यानी कि विकर्ण AC बराबर होगा AC BD के। अभी आपने देखा था कि समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज दोनों में विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण बराबर होते हैं, विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समद्विभाजित भी करेंगे, यानी कि OA बराबर OC होगा, OB बराबर OD होगा। विकर्ण परस्पर समद्विभाजित यानी कि OA बराबर होगा OC के और OA बराबर OC, OB बराबर OD। ये विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। समचतुर्भुज में विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं, यहाँ पर लंबवत नहीं होते हैं, ठीक। और इसमें खास बात क्या हो सकती है, जैसे क्रमागत कोण लिए थे, यहाँ पर भी क्रमागत कोण का योगफल 180 अंश आएगा। तो चलिए लिख देते हैं उसको, कोण A प्लस कोण B। कोण A, देखिए कोण A प्लस कोण B लीजिए या फिर कोण A प्लस कोण D, तो किसी भी तरीके से लेना है, आपको क्रमागत कोण होना चाहिए। तो कोण A प्लस कोण B बराबर होगा कोण B प्लस कोण C बराबर होगा कोण C प्लस कोण D। ऐसे ही बराबर होगा कोण D प्लस कोण A, कितना होगा 180 अंश, यानी कि संपूरक कह सकते हैं कि आयत में दो क्रमागत कोण का योगफल संपूरक होता है या फिर 180 अंश होता है। अगर हम बात करें सम्मुख कोण की, इसमें सम्मुख कोण बराबर ही दिख रहा है, तो चलिए अगर लिखना है तो लिख लीजिए, क्योंकि देखिए जब सभी कोण समकोण है तो सम्मुख कोण अलग से दिखाने की जरूरत नहीं। क्या मतलब है, सम्मुख कोण बराबर है। अभी तक जितने चतुर्भुज पढ़े हैं सभी में सम्मुख कोण बराबर ही होते हैं, ठीक है। सभी में सम्मुख कोण बराबर, सम्मुख भुजाएं बराबर, सम्मुख भुजाएं समांतर। थोड़ा सा अंतर है विकर्ण को लेकर के, इसमें विकर्ण की लंबाई आपस में बराबर होती है। इसके पहले वाले दो चतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होता था, ठीक। चलिए ये हो गया आपका आयत। एक बार फिर से समझ लीजिए इसका परिभाषा। ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक अंतःकोण समकोण होता है उसे आयत कहते हैं। सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक अंतःकोण समकोण होता है, सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, विकर्ण लंबाई में बराबर होते हैं, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं और दो क्रमागत कोणों का योगफल 180 अंश या संपूरक होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आयत। चलिए अब बढ़ते हैं अगले नंबर की तरफ। तो ये नंबर 3 था, अब नंबर 4 की बात करते हैं। अब कौन सा बचा हुआ है अभी, वर्ग, उसके बाद फिर समलंब। चलिए अब नंबर 4 है आपका वर्ग, जिसे हम लोग कहते हैं स्क्वायर, ठीक है। तो वर्ग क्या है, अब देखिए यहां इसका हम चित्र बना रहे हैं। तो ये हो गया, इसमें अंतःकोण समकोण होता है, चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है, पॉइंट A B C D। अगर किसी चतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, समचतुर्भुज। लेकिन प्रत्येक अंतःकोण समकोण हो जाए तो उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, वर्ग कह सकते हैं। इसका परिभाषा बताने के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे आप ऐसे बोल सकते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसमें चारों भुजाओं की लंबाई बराबर और प्रत्येक अंतःकोण समकोण होता है उसे वर्ग कहते हैं। दूसरा तरीका क्या है बताने का, ऐसा समचतुर्भुज, ऐसा समचतुर्भुज जिसका प्रत्येक अंतःकोण समकोण होता है। तो पहला वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है सुनने में भी देखने में भी, तो आप ऐसे बोल सकते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसमें चारों भुजाओं की लंबाई बराबर और प्रत्येक अंतःकोण समकोण होता है उसे वर्ग कहते हैं। तो ये ज्यादा सही है, आप यही लिख सकते हैं। तो चलिए पहला तो हम ये लिखेंगे इसमें पॉइंट, किसमें चारों भुजाओं की लंबाई बराबर है, तो AB बराबर क्या,
बी सी बराबर सी डी बराबर डी, चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। अगला पॉइंट है समूह भुजाएं समांतर होंगी इसमें भी, यानी कि ए बी समांतर सी डी और क्या बी सी समांतर डी ए। अगला अब बात करते हैं विकर्ण की, क्या इसमें विकर्ण बराबर होंगे लंबाई में? हाँ बराबर होंगे। तो चलिए इसको मिला दें, ये इससे मिल गया और ये इससे, अरे तिरछा हो गया। ये पॉइंट ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं और यहां पर भी समकोण बनाएंगे। ठीक है, ये पॉइंट ओ है आपका। तो यहां पर आप लिखेंगे, पहले तो विकर्ण आप बराबर लिख लीजिए कि जो विकर्ण AC है विकर्ण BD के बराबर होगा। अगला पॉइंट, विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं और विकर्ण परस्पर लंबवत कहाँ हो रहे थे? समचतुर्भुज में। तो यहां पर भी विकर्ण परस्पर लंबवत हैं, तो आप ऐसे लिखेंगे विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं, ठीक है, विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं। और क्या खास बात है, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं, यानी कि OA बराबर OC, OB बराबर OD। तो यहां आप लिखेंगे OE बराबर OC और OB बराबर किसके होगा? OD के। और क्या निष्कर्ष इसमें से निकल सकता है? विकर्ण परस्पर लंबवत हो गए। क्रमागत कोण इसमें भी क्या होंगे? 180 अंश आएगा उनका योगफल, यानी कि A प्लस बी बराबर B प्लस सी बराबर C प्लस डी बराबर D प्लस A का योगफल कितना हो जाएगा? 180 अंश। तो चलिए आप यहां लिखेंगे कोण A प्लस कोण B बराबर होगा कोण B प्लस कोण C बराबर होगा कोण C प्लस कोण D बराबर होगा कोण D प्लस कोण A बराबर कितना? 180 अंश, या वर्ग में दो क्रमागत कोणों का योगफल समपूरक होता है या फिर 180 अंश होता है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो ये हो गया आपका वर्ग। और इसमें क्या खास बात हो सकती है, कुछ आपको अलग से ध्यान आ रहा होगा तो आप नोट कर सकते हैं। तो ये है आपका वर्ग, इसका डेफिनेशन आप समझ लिए हैं। एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें चारों भुजाओं की लंबाई बराबर और प्रत्येक अंतःकोण समकोण होता है उसे वर्ग कहते हैं। तो ये हो गया वर्ग। अब चलिए लास्ट है आपका समलंब चतुर्भुज। नंबर 5, समलंब चतुर्भुज। इसको बोलते हैं ट्रेपेजियम, ठीक है। अब देखिए, ये अलग तरह का चतुर्भुज होता है। इसमें अभी तक जितने भी चतुर्भुज पढ़े हैं आपने उसमें देखा कि समूह भुजाएं समांतर और बराबर होते थे, लेकिन केवल इसमें एक युग्म समांतर होगा और एक युग्म असमांतर, और इसका जो प्रॉपर्टीज है किसी से भी मिलता नहीं है। तो चलिए, ये है आपका समलंब चतुर्भुज। इसका नाम है A B C D। तो यहां पर ये जो चतुर्भुज दिख रहा है इसे हम लोग बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। एक युग्म समांतर होगा, कौन? AB समांतर DC यहां मैंने लिया है। तो यहां पर आप लिखेंगे AB समांतर है किसके? CD के। और अगला BC समांतर नहीं है किसके? DA के। ये इसका मतलब विशेष पॉइंट है, बाकी इसमें कुछ है नहीं।
इसका डिफिनीशन कैसे बताएंगे, आप इसी को लेकर के डिफिनीशन इसका क्लियर कर देंगे। ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं या ट्रेपेजियम कहते हैं। और इसमें कोई विशेष गुण नहीं है, इसका विकर्ण बराबर नहीं होगा। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यानी कि विकर्ण AC बराबर नहीं होगा BD के, बाकी तो कुछ नहीं होगा इसमें। तो ये है आपका समलंब चतुर्भुज। इसका गुण किसी भी चतुर्भुज से नहीं मिलता है, ना ही किसी भी चतुर्भुज का गुण इस चतुर्भुज से मिलेगा। इसके पहले वाले जो चतुर्भुज पढ़े थे उसमें बहुत सारे कॉमन हैं पॉइंट, और उसको बहुत ध्यान में रखना है, क्योंकि जब एग्ज़ाम होता है तो वहाँ से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर आता है और उसी में आपका डाउट बन सकता है। तो इसीलिए डेफिनेशन के साथ साथ उसमें जो वैल्यू बराबर होती है और जो बराबर नहीं होती उसको ध्यान में रखना है, ताकि जो भी क्वेश्चन हो आपको किसी भी प्रकार का डाउट ना रहे। तो चलिए अब मिलेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।